दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें लोकसभा के अंदर वो जमकर रोए थे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है। लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपने उसी पुराने दौर को लेकर भावुक हो गए और भरे मंच से उनकी ये आवाज गूंज उठी कि मैं अकेला था, मुझे अकेले ही लड़ना पड़ता था। माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, मुझे अकेले लड़ना पड़ता था। मेरे साथ आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी को अपना वो पुराना दौर याद करना पड़ा। लेकिन पूरा मामला बताने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको सीएम योगी की एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी। दरअसल ये पूरा मामला है गोरखपुर का, जहां की भाजपा महानगर इकाई के मालवीय नगर मंडल द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम था युवा संवाद। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के युवाओं के साथ रूबरू होने आए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, लेकिन अचानक माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया। मुख्यमंत्री जब मंच से अपनी बात रख रहे थे तो जिक्र छिड़ा उत्तर प्रदेश के उस काले दौर का जब यहां माफियाओं की समानांतर सरकार चला करती थी। मुख्यमंत्री ने जब अपने पुराने दिनों और माफियाओं के खिलाफ अपनी उस लंबी लड़ाई को याद किया तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक दौर वो भी था जब माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था और उन्हें अकेले ही इन बड़ी ताकतों से लड़ना पड़ता था। गांव हो या शहर, अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, मुझे अकेले लड़ना पड़ता था। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता रहते थे, जो कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन कर पाते थे, अन्यथा यहाँ का व्यापारी तबाह होता था, उद्यमी तबाह होता था। हम लोग लड़ते थे, माफिया के खिलाफ भी, मच्छर के खिलाफ भी, बीमारियों के खिलाफ भी, विकास विरोधी सरकार के एजेंडे के खिलाफ भी, जनता की सुविधाओं के लिए भी लड़ा जाता था। आज किसी चीज के लिए मांगना नहीं होता है। ये रामगढ़ ताल आज आप जो देख रहे हैं विकास का मॉडल बन रहा है, ये तब गंदगी का एक अड्डा था। आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आज उसमें बेहतरीन रोड बन रही है। दरअसल सीएम योगी उस दौर की बात कर रहे थे जब वो पहली बार गोरखपुर से सांसद बने थे। उस वक्त गोरखपुर समेत पूर्वांचल में माफियाओं का राज था और जब जनवरी 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए योगी ने धरना दिया तो तत्कालीन समाजवादी मुलायम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें 11 दिन तक गोरखपुर जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद मार्च 2007 को लोकसभा में जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उस समय योगी आदित्यनाथ अपने आंसुओं को नहीं रोक सके थे। ठीक, yes, you tell us. Yes, I respect you. I'll look into it. Tell me. Tell us. सर मुझे बोले, don't be. Tell him. Please. Go on, little. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है,
मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। मैं केवल मैंने जेल में मुझे 28 तारीख को निरुद्ध किया गया महोदय, 28 तारीख को मुझे जेल में निरुद्ध किया गया। उसकी सूचना इस सदन को गोरखपुर की ओर से गोरखपुर के जिला प्रशासन ने जो दी है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्यों को शांति भंग की होने की आशंका में 28 जनवरी 2007 को दोपहर बाद सदर क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है। महोदय, अगर शांति भंग की आशंका में मुझे गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जब मैं गोरखपुर आ रहा होता हूं तब गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर शांति भंग की आशंका में 107(16) के तहत 24 घंटे से अधिक कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके नहीं रख सकती। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया? एक महोदय, 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में मुझे रखा गया। और यही नहीं, जब इस मामले में मेरे अधिवक्ता ने बहुत हम रेस्पेक्ट करते हैं, काइंडली रिस्ट्रिक्ट टू मैटर्स इस मामले में वी कैन सी, इस मामले में जब मेरे अधिवक्ता ने यू नो दैट प्रशासन से जानने का प्रयास किया कि आखिर किस मामले में बंद किया गया है, प्रशासन पहले कहता गया शांति भंग की आशंका में। और जब 1 फरवरी को मेरे अधिवक्ता ने इस मामले में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एक निगरानी अपील दायर की तो बैक डेट पर महोदय मेरे खिलाफ तमाम मामले दर्ज कर दिए गए। और मामले दर्ज करने के बाद मुझे पुनः 5 महोदय, एक न्यायालय की कोई भी एफआईआर होती है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसकी नकल भेजी जाती है। मेरे मामले में 7 दिनों तक कोई भी एफआईआर की प्रति न्यायालय में नहीं भेजी गई और यह साबित करता है कि मेरे खिलाफ बाद में बैक डेट पर मामला दर्ज किया गया। और फिर उसके बाद may I take 1 minute please, 1 second, not even me. As soon as your letter came to me, we have asked for a report through the Home Ministry on this matter. We are waiting for the report, as you know, and so far as you are fully aware, I have fullest regard for you. I feel I want to share your feeling. But state government detailed matters we cannot deal with. मैं वही करना चाहता हूं महोदय। मेरे लिए ये सब बातें बहुत महत्व नहीं रखती महोदय। राजनीतिक उसका शिकार क्या? He's a member of parliament. Should a member of parliament be treated in the way as it has been done by? Therefore, let us see. It comes within the privilege of this. Mr. Dasgupta, you know very well. We have to get reports. एक मिनट. आप बैठ जाइए, please. Sir, it is a part of infringement of the privilege to be. We shall see. I have allowed you. हालांकि ये तो हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।